ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। पितृ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने प्रस्तुत है। यदि आप इस जानकारी का प्रयोग करते हुए यदि पितरों की पूजा करते हैं, तर्पण करते हैं या पितरों से निमित्त कोई भी कार्य करते हैं तो वो पूजा सफल होने की संभावना ज़्यादा होगी। पितरों को तिलक श्वेत चंदन से करना सबसे उत्तम माना गया है। तो पितरों की पूजा में जो चंदन प्रयोग किया जाता है वह सफ़ेद चंदन का प्रयोग करना चाहिए। तिलक जो है तर्जनी उंगली से लगाना चाहिए। तर्जनी उंगली का मतलब हो गया इंडेक्स फिंगर बोलते हैं उसे। बिना बीज के फल पितरों को चढ़ाना निषेध है। जिसमें बीज नहीं होते हैं, बीज जैसे केला, केले में बीज नहीं होते ऐसा कहा जाता है, तो केला पितरों को नहीं चढ़ाया जाता है। और कुश, काले तिल और चांदी के पात्र से जल देना चाहिए। न कुश हाथ में होनी चाहिए, काले तिल उसमें डले हुए हो। और यदि आप चांदी के पात्र से पितरों को जल देंगे तो वह तृप्त होते हैं। और पितरों के निमित्त चांदी का दान देना चाहिए। और जो पितरों के निमित्त जो कार्य किया जाता है समय दिन में, वह कुतुब काल यानी 11:30 बजे से लेके 12:30 बजे के बीच में करना चाहिए, तो वह अच्छा माना गया है। सफ़ेद पुष्प पितरों को बहुत पसंद होते हैं। तुलसी जी पितरों को पसंद होती है। चंपा के पुष्प पितरों को पसंद होते हैं। तो और सरसों के तेल का दीपक लगाना चाहिए। स्टील, लोहे का प्रयोग पितरों की पूजन अर्चन में नहीं करना चाहिए। 3 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। और मदिरा पान निषेध होता है। मांस का सेवन निषेध होता है। मसूर की दाल खाना निषेध होता है। राजमा खाना निषेध होता है। अरहर की दाल खाना निषेध होता है। कुमड़ा खाना निषेध होता है। प्याज लहसुन खाना निषेध होती है। गाजर खाना निषेध होती है। लौकी खाना भी निषेध बताया गया है। और सिंगाड़ा, चना, बैगन, भट्टा, शलजम, हींग, काला नमक, ये सब खाना वर्जित होता है पितरों की पूजा में। शास्त्र में लिखा है, इसलिए बता रहा हूँ। आजकल कौन प्रयोग करता है ये मुख्य चीज है। एक बार और बोल देता हूँ कि मांस का सेवन नहीं करना चाहिए, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। मसूर, राजमा, अरहर दाल, कुमड़ा, प्याज, लहसुन, गाजर, लौकी, सिंगाड़ा, चना, बैगन, भट्टा, शलजम, हींग, काला नमक, ये सब नहीं खाना चाहिए। तो अब क्या खाएं साहब, और क्या चढ़ाना चाहिए? बेलपत्री, मोल श्री, कदम, कनेर, लाल एवं नीले पुष्प, गूगल, चंदन, ये भी वर्जित है। ये पितरों को नहीं चढ़ते हैं। बेलपत्ती नहीं चढ़ती है, मोल श्री नहीं चढ़ता है, कदम के पुष्प नहीं चढ़ते, कनेर के पुष्प नहीं चढ़ते हैं, लाल पुष्प भी नहीं चढ़ते हैं, नीले पुष्प भी नहीं चढ़ते हैं, गूगल नहीं दी जाती है, और लाल चंदन वर्जित होता है। और जो ब्राह्मण शुल्क लेकर आजीविका चलाता हो वह ब्राह्मण श्राद्ध कर्म जो होता है उसका भाग उसको सहन करना पड़ता है। जो ब्राह्मण शुल्क लेकर आजीविका चलाता हो वह ब्राह्मण श्राद्ध कर्म का भोग ले सकता है।
और पितरों के बारे में कहा जाता है कि पितृ श्राप का सही पता सिर्फ जन्म कुंडली देखकर ही नहीं लगाया जा सकता, अपितु कुंडली ना होने पर इसके अलावा प्रश्न कुंडली, हस्तरेखा, सामुद्रिक विज्ञान, अपरा विज्ञान और शकुन शास्त्र के माध्यम से भी पितृदोष का सही पता लगाया जा सकता है। परंतु बहुत सारी विधियां आज के ज़माने में गायब हो गई है। आज के ज़माने में मुख्य रूप से कुंडली से ही पितृदोष का निर्णय लिया जाता है। पितृ प्रकार के 4 होते हैं, बेसिकली प्रबल पितृ जो होते हैं वो 4 दोष होते हैं। सूर्य आत्मा एवं पिता का कारक ग्रह है, पितृपक्ष का विचार सूर्य से होता है। चंद्रमा मन का एवं मातृपक्ष का कारक ग्रह है। मंगल हमारे रक्त, जीन्स, परंपरा, पौरुष और बंधुत्व पक्ष का कारक ग्रह है। और शुक्र भी हमारे भोग, ऐश्वर्य और स्त्री पक्ष का कारक ग्रह माना गया है। जब सूर्य राहु की युक्ति हो जाती है तो ग्रहण योग बनता है, और सूर्य ग्रहण यानी कि पिता या आत्मा का ग्रहण हुआ, यानी पितृ का श्राप या श्रापित आत्मा कहलाती है। और जब चंद्र केतु की युक्ति होती है तो अमावस्या दोष या चंद्र ग्रहण दोष भी एक प्रकार का पितृदोष ही होता है, क्योंकि चंद्र हमारी भौतिक देह का कारण होता है। और 4 अत्यंत कष्टकर पितृदोष भी होते हैं। सूर्य राहु, सूर्य शनि या सूर्य केतु की युक्ति पितृदोष का निर्माण करती है पत्रिका के अनुसार। और चंद्र राहु, चंद्र केतु, शनि, सूर्य की युक्ति हो तो भी पितृदोष मातृपक्ष का होता है। मंगल भी यदि पूर्ण अस्त है या इन क्रूर ग्रहों से युक्त है तो भी वंशानुगत पितृदोष होता है। और शुक्र या सप्तम भाव यदि सूर्य, मंगल, शनि, राहु से युक्त हो तो भी स्त्री पक्ष से पितृ का श्राप बनता है। वैसे समस्त ग्रहों के दूषित होने से कुंडली में विभिन्न प्रकार के अन्य पितरादि श्राप भी बन सकते हैं, परंतु हम आपको कुछ पितृदोष, पितृ श्राप के बारे में भी समझाते हैं। शनि जो है सूर्य का पुत्र है और यह सूर्य का नैसर्गिक शत्रु भी कहलाता है। अतः शनि की सूर्य पर दृष्टि भी पितृदोष उत्पन्न करती है। इसी पितृदोष से मनुष्य आदि, व्याधि, उपाधि तीनों प्रकार की पीड़ाओं से कष्ट उठाता है और उसके प्रत्येक कार्यों में अड़चनें आती रहती है। कोई भी कार्य सामान्य रूप से, निर्विघ्न रूप से संपन्न नहीं होता है। और दूसरे मनुष्यों की दृष्टि में तो हम संपन्न होते हैं, परंतु जातक आंतरिक रूप से दुखी रहता है और जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट उठाता है। और कष्ट किस प्रकार के होते हैं, इसका विचार व निर्णय सूर्य राहु की युक्ति अथवा सूर्य शनि के दृष्टि संबंध भी हो सकता है या युति से भी पता लगाया जा सकता है। और जिस भाव में यह युति होती है, दृष्टि संबंध होता है, उस पर निर्भर करता है कि उसको किस प्रकार का कष्ट होगा। कुंडली में चतुर्थ भाव, नवम भाव तथा दशम भाव में यदि सूर्य राहु अथवा चंद्र राहु की युक्ति हो तो पितृदोष उत्पन्न होता ही होता है। उसे श्रापित पितृदोष भी कहते हैं। इसी प्रकार पंचम भाव में यदि राहु गुरु की युक्ति से बना, गुरु चांडाल योग भी प्रबल पितृदोष का कारक होता है। संतान भाव में इस दोष के कारण प्रसव में कष्ट कारक होते हैं, बच्चे मर जाते हैं। 8वें या 12वें भाव में स्थित गुरु प्रेत आत्मा से पितृदोष का बताता है। यदि इन्हीं भाव में राहु बुध की युक्ति भी हो जाए तथा सप्तम अष्टम भाव में राहु और शुक्र की युक्ति हो जाए तब भी पूर्वजों के दोष से पितृदोष होता है। यदि राहु शुक्र की युक्ति द्वादश भाव में हो
तो पितृदोष स्त्री जातक से होता है। इसका कारण भी आपको स्पष्ट कर देते हैं, क्योंकि 12वां भाव भोग एवं सैया सुख का स्थान होता है। इस भाव के दूषित होने से यानी स्त्री जातक के दोष या श्राप होना स्वाभाविक बात होती है, और इसकी वजह से अनैतिक संबंधों का कारण भी होता है। तो पितृदोष कुंडली में कई प्रकार से बनता है। यानी सीधी सीधी बात यह है कि सूर्य चंद्र की युक्ति हो तो भी पितृदोष होता है, सूर्य राहु की युक्ति हो तो भी पितृदोष होता है, गुरु अष्टम या 12वें भाव में हो तो भी पितृदोष होता है। तो पितृदोष, भूत दोष, प्रेत दोष, आत्माओं का दोष होता है और श्राप होता है। तो ऐसे बहुत से पितृदोष कुंडली में देखने को मिलते हैं। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। शनि चंद्रमा की युक्ति हो, जिसको हम विष योग भी कहते हैं, तो या फिर चंद्रमा शनि के नक्षत्र में हो, या शनि जो है चंद्रमा के नक्षत्र में हो तो भी पितृदोष कहलाता है एवं अतरत आत्माओं से शीघ्र प्रभावित होता है। यानी उसके ऊपर ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू का प्रभाव होता ही होता है। बहुत विषय बहुत गहरा है, समझने के लिए समय चाहिए। यानी प्रेत क्यों लगता है, इसका कारण भी ये पितृदोष की वजह से ही होता है। वो प्रेत कई वजह से लगते हैं, ऊपरी बाधा कई वजह से होती है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।